इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है मुझे। हम सबको अपनी किस्मत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अगर दार जी को जिंदा रखना है, उनकी जान बचानी है तो बेटा, तो तुझे कला से शादी करनी पड़ेगी बेटा। ये क्या बोल रही है तू राजरानी? अरे दालचीनी इस घर की बेटी है। हाँ परम जी, दालचीनी मेरी बेटी है और मैं उसे पलकों पर बिठा कर रखूंगी। शायद मैं ही बहुत अभागी औरत हूं कि दालचीनी को अपनी बहू के रूप में नहीं देख पाऊंगी। दारजी की जान बचाने के लिए और उनकी खुशी के लिए हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता तेरे साथ जबरदस्ती करने का। दारजी की जिंदगी बचाने के लिए आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी झोली फैलाती हूँ। अब फैसला तेरे हाथ में बेटा। एक सेकंड दालचीनी, आज इस घर में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। दालचीनी तुम मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी मॉम। क्या लगता है तेज मानेगा? तेरे सवाल का जवाब मैं एक दावे के साथ दे सकती हूँ कि कल 12 बजे से पहले तेरी प्यारी बहन दालचीनी मेरे तेज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के लिए खुद की खुशियों को कुर्बान करने का। आज ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है दालचीनी। तुमने ही दारजी के दिमाग में इस बात को डाला था ना कि कला के साथ मेरी शादी की जा सकती है। तुम्हारी ही जिद थी ना कि मैं कला के साथ पूजा में बैठूं। अब देख लो अपनी जिद का नतीजा। आज नौबत ये आ गई है कि हमारी शादी और दारजी की जिंदगी, इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को बचाया जा सकता है। क्या फैसला लोगी बताओ? किसे चुनोगे तुम? दारजी को बचाने के लिए हमारे रिश्ते का खून कर दोगी या फिर हमारे रिश्ते को बचाकर दारजी की जान ले लोगी? बोलो क्या फैसला लोगी? महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो चुनो अब किसी एक को। मैं जानता हूं दालचीनी तुम्हारा फैसला क्या होगा। तुम दारजी को कुछ नहीं होने दोगी, इसलिए आज तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। और तुम्हें कसम है माता रानी की कि तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। क्या तुम अपनी आंखों के सामने हमारे रिश्ते को बुझता हुआ देख पाओगी? क्या तुम अपने तेज को अपनी बहन के साथ शादी के बंधन में बंधते हुए देख पाओगी? भूल पाओगी वो सारे पल जो हमने साथ में बिताए, जो कस्में हमने साथ में खाई हैं? क्या वो सब कुछ भूल जाओगी तुम? खाओ कसम, तू जवाब। अगर तुम कसम नहीं खा सकती हो ना, तो आज मैं माता रानी की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मैं तुमसे अलग हुआ तो मैं मर जाऊंगा दालचीनी। क्या कर रहे हैं आप? हमारे रिश्ते और दारजी की जिंदगी में से किसी एक को चुनना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ दारजी, अगर मैं तुमसे अलग हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
आंटी जी अब ये क्या है? घर में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल तो रहा है, ये काफी नहीं है? मजा नहीं आ रहा है। तेज के दिल में दारजी को खोने का डर अभी भी है, उसी दिल में जिसमें तेरी बहन दालचीनी के लिए भर भर के प्यार है। इंसान के दिल में जब डर होता है ना, तो उस वक्त मुश्किल फैसले नहीं लेता है। मुश्किल फैसले जैसे दालचीनी को छोड़कर तुझसे शादी करना, उसके लिए उसकी आंखों के सामने वो डर होना चाहिए। जब वो अपने प्यारे दारजी को तड़पता हुआ देखेगा उनकी सांसों के लिए, तो उस पर प्रेशर बिल्ड होगा और तब वो इस तरह का मुश्किल फैसला ले पाएगा। और इसके लिए मेरा ये बिच्छू काम आएगा। तो अब आप बुड्ढे को बिच्छुओं से कटवाएंगे, और अगर बुड्ढा मर गया तो? दोबारा अगर मरने की बात की ना तो मैं... तो क्या कर लोगी? मुझे छोड़कर चली जाओगी? वो तो तुम वैसे भी जा रही हो ना दालचीनी। मेरा प्यार भले ही तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रोक पाए दालचीनी, लेकिन मेरे खून से भरी हुई तुम्हारी ये मांग, तुम्हारे सुहाग की निशानी शायद तुम्हें रोक लेगी। और एक आखिरी बात दालचीनी, तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा फैसला भी सुनो। तुम्हारे अलावा किसी और को ना मैं अपनी जिंदगी में और ना मैं अपने दिल में कभी भी जगह दे पाऊंगा। दुविधा है माँ, एक तरफ मुझे राक्षस के रूप में कला का चेहरा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी कोख में पल रहा वो मासूम बच्चा। और तो और अगर उस बच्चे को नाम नहीं दिया गया तो शायद हम दारजी को खो देंगे। ना बड़ा फैसला लेने की ना हिम्मत नहीं है मुझ में। आप ही को कुछ करना होगा, एक नहीं दो जिंदगियां मैं आप पर छोड़ती हूँ। इतना टेंशन ले रही है, बुढ़ा जिए या मरे? एक चीज याद रखना, इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई मर भी नहीं सकता। और वैसे भी इस बिच्छू में ज्यादा जहर नहीं है। जैसे ही जहर दारजी के खून में जाएगा, थोड़े बहुत झटके यानी फिट्स आएंगे, और उसके लिए मेरे पास ये है। अब ये क्या है? एंटीडोट, यानी कि बिच्छू के जहर को काटने का रामबाण। एक बार ये जहर दारजी के खून में चला जाएगा तो उन्हें फिट्स आने शुरू हो जाएंगे और सारी फैमिली पैनिक करनी शुरू कर जाएगी, और इसे देखकर तेज अपने दारजी को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख पाएगा। और तेज के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि वो मजबूरी में अपनी दारजी की जान बचाने के लिए दालचीनी को छोड़कर तुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल देगा।
मैं दारजी के डंक पर लगा दूंगी। जैसे ही मैं तेरी तरफ इशारा करूंगी तो ये दवाई दारजी को दे देना। उनकी जान बच जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि दारजी को बिच्छू ने काटा था। तुझे याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? आज 12 बजने से पहले तेरी वो बहन दालचीनी मेरे बेटे तेज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर होगी। कला का कमरा। अगर माता रानी ने मुझे महिषासुर के रूप में कला का चेहरा दिखाया है तो जरूर माँ मुझे कोई संकेत देना चाहती है। और अगर कला कुछ गलत कर रही है ना तो मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। दारजी, दारजी, रब का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया दारजी। फिर तो जान निकली जा रही थी। मुझे इतना पछतावा हो रहा था कि मेरे और मेरे इस बच्चे के कारण आपकी तबीयत बिगड़ गई। रो मत पुत्र, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। तुम्हारी कोख में जो पल रहा है इस घर का चिराग है पुत्र, उसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है पुत्र। दारजी बिल्कुल सही कह रहे। हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक माँ का सबसे पहला फर्ज अपनी औलाद की तरफ होता है। एक काम कर, दारजी के पास बैठकर सुखमनी साहब का पाठ कर। इससे दारजी को भी अच्छा लगेगा और तेरे बच्चे को भी आशीर्वाद मिलेगा। रानी पुत्र। हाँ जी। तेरे बीजी कुछ कहना चाहती है। शुरू हो गया बढ़िया का ऑर्केस्ट्रा। ये यहाँ पर रही तो सारा खेल खराब कर देगी। हाँ जी, मैं देखती हूँ, आप आराम करो। हाँ, मैं देखती हूँ। मैं आपके पति को मारूंगी नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ दूंगी। पर अगर आप मेरे रास्ते में आए तो फिर हो सकता है मजबूर होकर मुझे उन्हें मारना पड़े। इसलिए कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। नीली, बीजी सारा दिन कमरे में बैठकर बोर हो जाती है। एक काम कर, उन्हें सैर के लिए ले जा। ले जा। सर जी, मैं हमारा रिश्ता बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? मेरे प्यार पर ना शक मत करना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माता रानी से तो मैंने आपको ना 7 जन्मों के लिए मांगा है। अपना प्यार सफल करने के लिए मैं इस फर्ज को तो नहीं भूल सकती ना। ये क्या हुआ?
और को विश्वास हो या ना हो, बीजी को भरोसा है कि मेरे पेट में ढिल्लो परिवार का चिराग है। नीली, तुम एक काम करोगी, बीजी के लिए कुछ गरम गरम सूप बनाकर लेकर आओगी? बीजी माफ करना, पर सच्चाई जानने का ना मेरे पास यही एक तरीका है। आप भी तो नहीं चाहोगी ना कि आपके बच्चों के साथ ये सारी चीजें हो, वो अलग हो जाए। बंद कर रही हूँ। मतलब उस दिन आपने कला के बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया था? कला ने इस मशीन की मदद लेकर सारे परिवार वालों को झूठा भरोसा दिलाया कि आपने उसके बच्चे को आशीर्वाद दिया है। इस घर में रहने के लिए इतनी गिरी हुई चाल चल सकती है, मैंने सोचा नहीं था। इस बार ना कला तूने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं दुखाया है, पर मेरे पूरे परिवार की इज्जत को जलील किया है। मैंने ये वादा किया था कि मैं अपने परिवार को हर बुरी नजर से बचाऊंगी, तो चाहे वो बुरी नजर तेरी क्यों ना हो। आज तक तूने अपनी बहन का सिर्फ प्यार देखा है कला, पर अब तू अपनी बहन का इंसाफ देखेगी। परम जी, तेज, दिव्या, विपी, जल्दी आओ। दीपक, क्या हुआ? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? अरे अचानक क्या हो गया दादी को? तो कह रही थी कि दादी को होश आ गया, लेकिन दादी। परम जी, उन्हें होश आ गया था, वो मुझसे बात भी कर रहे थे और कला यहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी। सब ठीक था, पता नहीं क्या हुआ, सडनली इनकी बॉडी शेक करनी शुरू हो गई। मुझे लगता है इनको बहुत बड़ा सदमा लगा। पता नहीं इनका दिल ये सदमा ले भी पाएगा कि। मुझे तो लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, डॉक्टर को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। न सिर्फ इनका दिल कमजोर है, बल्कि इनकी आत्मा पर चोट लगी। एक ऐसा इंसान जिसके लिए उसके परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती, ना वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पोते को कोई नाजायज बुलाए। कभी कभी अपने बड़ों के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चे। दारजी की तबीयत सिर्फ तभी ठीक होगी जब तू कला से शादी के लिए हाँ कह देगा बेटा। तेज, तेज, बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है। दारजी की हालत देख, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं बेटा। ये दुपट्टा तू कला के सर पे रख दे और शादी के लिए राजी हो जा बेटा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या इस वक्त कला की चालाकी के बारे में सबको बताना सही होगा? तस्वीर पर लगी हुई वो मशीन, क्या उतना सबूत काफी है? नहीं, तेज ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। परम जी, बेटा, एक फैसला उनकी जिंदगी बचा सकता है। तुझे पता है बचपन में सबसे ज्यादा तू किसकी गोद में खेला है? उस आदमी की। देख देख उनकी हालत बिगड़ रही है बेटा। उस आदमी की जान बचाने के लिए ये तुझे करना पड़ेगा बेटा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
तेज, आज तेरे एक फैसले ने दारजी को जीवन दान दिया। दारजी, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तेज ने शादी के लिए हाँ कर दी है और अब दिलो परिवार का चिराग नाजायज नहीं कहलाया जाएगा। दारजी, दारजी ने आशीर्वाद दीजिए कि ये हमेशा खुश है। अब ये कौन सी नई चाल चल रही है कला? क्या लगाया उसने दारजी के गर्दन पर?